हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें रेखा x माइनस वाई प्लस में 2 बराबर 0 से वृत्त x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 4x माइनस 2y बराबर 0 द्वारा कटे जीवा के मध्य निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, मध्य बिंदु, ये कोई रेखा है, यहाँ पे कोई बिंदु मान के ये A है, ये B है। हमें क्या निकालना है? हमें इसके मध्य बिंदु निकालना है ना, ये बिंदु निकालना है। A बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या है? x1 और y1, और B बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या है? x2 और y2। हमें मध्य बिंदु निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालने का हमारा सूत्र होता है बच्चों x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2 हमारे मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है। अब ये देखो, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें बोला है कि एक वृत्त है, उस वृत्त को एक जीवा ने काटा है। ये जहां से काटा है बच्चों, इसका नाम रख देते हैं A और इसका रख देते हैं B। हमें इस रेखा का क्या निकालना? मध्य बिंदु निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए बच्चों सबसे पहले ये देखो, हमें दे रखा रेखा, रेखा का समीकरण दे रखा है, वो में दे रखा है x माइनस में y प्लस में 2 बराबर 0, और हमें वृत्त दे रखा है, वृत्त का समीकरण दे रखा है x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 4x माइनस के 2y बराबर 0। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है और इसका समीकरण नंबर 2। अब ये देखो, यहाँ पर हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु एक तरह से निकालना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हम समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे? उसे समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे और वहां से क्या निकाल लेंगे? हम x का मान निकाल लेंगे, फिर हम x के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, वहां से हमारा y का मान आ जाएगा। मतलब हमारा A निर्देशांक निकल जाएंगे बिंदु और B के बिंदु निकल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु के सूत्र में लगा देंगे और यहाँ से हमारा मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। और मध्य बिंदु ही तो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लेते हैं। जब हम समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालेंगे तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस में x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में y का मान लगा देंगे। जब हम समीकरण नंबर 2 में y का मान लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस में 2 प्लस में x और इस पूरे की घात 2, क्योंकि ये देखो हमें x की घात 2 प्लस में y की जगह कितना लगाना है? 2 प्लस में x प्लस में फिर इसके बाद कितना हमारा 4x प्लस में 4x फिर माइनस के 2y। तो y का मान कितना हमारा? 2 प्लस में x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x का मान निकाल लेते। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका वर्ग खोल देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x की घात 2 प्लस में 4 प्लस में x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 4x माइनस के 4 माइनस में 2x बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये देखो हमारा 4 से 4 कट जाएगा और ये x की घात 2 है और ये भी x की घात 2 है। प्लस में ये कितना आ गया? 2x की घात 2 और ये देखो 4 और 4 8 हो गए। 8 में से 2 गया, कितने बच गए हमारे? 6 प्लस के 6x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण से 2x उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंदर कितना आ जाएगा? x प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ से हमारे x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया 0 और एक आ गया माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे? इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 3। हम इसे समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे तो यहाँ से हमारे y के भी 2 मान निकल आएंगे। एक बार तो हम x का मान लगाएंगे 0, तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 2। और जब हम x का मान -3 लगाएंगे तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा हमारा, ये देखो x 2 प्लस में x है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस में 3। यहाँ से y का मान कितना आ गया? y बराबर -1। जब हमने x को 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 2। यहाँ से हमारा a बिंदु क्या निकल गया? जब हमने x को 0 रखा तो हमारा y का मान कितना आ गया? 2 और b बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या निकल गए?
जब हमने x का मान -3 रखा तो हमारा y का मान कितना आ गया -1। अब ये देखो हमारे a बिंदु के निर्देशांक भी निकल गए और b बिंदु के निर्देशांक भी निकल गए। अब हम क्या करेंगे, हमें मध्य बिंदु निकालना है ना। हमें मध्य बिंदु निकालने का हमारा क्या सूत्र था, मध्य बिंदु निकालने का हमारा सूत्र था x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2। हमें a और b के बीच का निकालना ना मध्य बिंदु। तो a बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या निकले हैं 0 और 2 और b बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या निकले हैं -3 और -1। -3 और -1 ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में लगा देंगे तो यहाँ से हमारा मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा x1 कितना है, हमारा x1 है 0 प्लस में x2 हमारा कितना है -3 बटे में 2 और y1 है हमारा 2 और y2 कितना है हमारा -1 बटे में 2। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया -3 बटे में 2 और ये 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1 बटे में 2। ये हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।